गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 27 अगस्त के करंट अफेयर। लेकिन इससे पहले हम लोग कल के क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं टॉपिक को। उससे पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए या फिर आप टेस्ट देना चाहते हैं डेली करंट अफेयर के, तो हमारी वेबसाइट पे या फिर ऐप से आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके अलावा टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक को। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा, भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? तो भारत का जो सबसे लंबा नदी रोपवे है इसका उद्घाटन हुआ है असम में। असम में कौन सी नदी है? तो असम में है यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी। और ये जो रोपवे है ये किसको कनेक्ट करेगा? कल ही मैंने बताया था, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इस क्वेश्चन का। तो ये कचहरी घाट से डोल गोविंदा मंदिर के बीच में इसको कनेक्ट करेगा। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है हमारा, दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे बात हो रही है दास व्यापार और उन्मूलन की, तो 23 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में। इसके अलावा 21 तारीख को मनाया जाता है वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, फिर हमारा, नवगठित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का प्रमुख कौन है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री होंगे। इसमें मैंने आपसे कुछ चीज़ें पूछी थी जिसका लोगों ने आंसर भी दिया, तो को नाम मुझे नहीं याद आ रहा, लेकिन 2-3 लोग ने आंसर दिया और बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया उन्होंने। ठीक है, तो ऐसे आप आंसर देते रहा करिए ताकि आपको भी पता चले कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको नहीं आते, तो एटलीस्ट आप सर्च करके बताइए। अगला हमारा, एयर एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2019 किसने जीता है? तो विंग कमांडर गजानन यादव ने जीता है। ठीक, क्या नाम है? विंग कमांडर गजानन यादव। ये एक पैराशूट जंप प्रशिक्षक है। नेक्स्ट हमारा, अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया जाता है? तो ये इस बार 22 अगस्त हो। एक चीज़ याद रखिएगा, अर्थ ओवरशूट डे का कोई भी कंफर्म डेट या तारीख या मंथ नहीं होता है। जब एक साल के अपने प्राकृतिक संसाधनों को व्यक्ति जिस दिन यूज़ करके ख़त्म कर दे उसी दिन को हम लोग मना देते हैं अर्थ ओवरशूट डे के रूप में। जैसे पिछले साल ये 29 जुलाई को मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में कैंसर पर डॉक्टर अशोक के वैद्य द्वारा संपादित गैस्ट्रिक कैंसर शीर्षक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो जितेंद्र सिंह ने इसका विमोचन किया है। अगला हमारा, नुआखाई जुहार मनाया जाने वाला प्राचीन त्यौहार का संबंध किस राज्य से है? तो पश्चिमी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब ये जो त्यौहार है नुआखाई जुहार, ये देखिए कृषि से संबंधित एक त्यौहार है और गणेश चतुर्थी के अगले दिन इसको मनाया जाता है। ठीक, फिर हमारा, दुनिया में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन कौन सा है? तो आरोग्य सेतु है ये ऐप। नेक्स्ट हमारा, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इजराइल के साथ समझौता किया है। यहाँ पे इजराइल उनको जो नव विकसित तकनीकी है वो प्रोवाइड करेगा और जल संरक्षण से लेकर के सिंचाई से लेकर के जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे प्रॉब्लम जो फेस होती हैं उनको रिजॉल्व करेगा। ठीक, अगला हमारा, चेतन भगत द्वारा लिखित वन अरेंज मर्डर नामक पुस्तक का विमोचन कब होगा? तो 28 सितंबर 2020 को होगा इस पुस्तक का विमोचन। अगला हमारा, हाल ही में चर्चित बोंडा जनजाति से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि करें। तो आप सभी लोग जानते हैं बोंडा जनजाति के बारे में। अब यहाँ पे कथन के बारे में पूछ रहा है, तो देखते हैं हमारा क्या कथन है। कथन है हमारा कि उड़ीसा के मलकानगिरी जिले की पहाड़ी इलाकों में निवास करने वाली बोडा जनजाति को लोग कोविड-19 से संक्रमित पाए गए हैं। अब देखिए प्रॉब्लम क्यों आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि चलिए ठीक है, एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास है, हाई क्लास है, लो क्लास है, वो व्यक्ति एक बार के लिए सैनिटाइजर यूज कर सकता है, हॉस्पिटल के खर्च बियर कर सकता है, लेकिन जो जनजातियां होती हैं अगर इन्हें किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो इनको ये सारी सुविधाएं ये खुद से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सरकार इन्हें प्रोवाइड करती है तो भले इनको लाभ मिल जाए, अदरवाइज ये सारी चीज़ें, हॉस्पिटल का खर्च ये सब नहीं उठा सकते। ठीक, तो अभी भी वहाँ पे लोग संक्रमित पाए गए हैं।
अब क्या है कि इनको भारतीय संविधान के तहत अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत ये आते हैं और इनको रेमो नाम से जाना जाता है। मतलब बोडा जनजाति, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितना अच्छा, अगर ज्योग्राफी में हम जनजातियों की बात करें तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति है जिसे रेमो के नाम से जाना जाता है हमारे संविधान में। तो बोडा जनजाति को किसके नाम से जाना जाता है? रेमो नाम से। ठीक है, एक क्वेश्चन तैयार हो गया, बढ़िया। ठीक, तो अभी क्या है, ये क्या है, कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों सही है। देख लेते हैं डिटेल इसके बारे में। बोडा मुंडा जनजाति समूह से संबंधित एक जनजाति है जो कि उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश के जंक्शन, मतलब कि आसपास की मिलने वाली जो सीमा है यहाँ पे निवास करती है। इसके साथ साथ अगर हमारे संविधान में इनका उल्लेख किस नाम से है? रेमो नाम से है। इन्हें भारत के विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के अंतर्गत वर्गीकृत किया। इसीलिए मैंने बताया ना कि अगर इनके साथ कोविड की समस्या होती और प्रसार हो जाता तो इन्हें बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ठीक, तो भारत में इनकी जनसंख्या लगभग 7,000 है। भारत में बधुआ मजदूर या गोटी प्रणाली को गोंडा लोगों द्वारा गुफाम के रूप में जाना जाता है। मोस्टली उड़ीसा में है, तो उड़ीसा की 32 जनजाति समुदायों का निवास स्थान है। उड़ीसा एक ऐसा स्थान है जहाँ पे 32 नहीं 62 जनजाति समुदाय की बात हो रही है ना। ठीक है, 62 जनजाति समुदाय कहाँ रहते हैं? उड़ीसा में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। तो ये किसने जीता है? इसको जीता है रोनी ओसुलिवान ने। ठीक है, रॉनी ओसुलिवान ने इसको जीता है और ये बिलोंग कहाँ से करते हैं? इंग्लैंड से। फाइनल में इन्होंने इंग्लैंड के ही काइरन विल्सन को हरा दिया है और करीब 6वीं बार ये जीत इन्होंने हासिल किया है। ठीक, उन्होंने शेफील्ड के क्रूसेबल थिएटर में अपने 6ठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। और अगर हम लोग वर्ल्ड की रैंकिंग की बात करें तो रॉनी ओसुलिवान ये दूसरे स्थान पे है। ठीक, इसके अलावा नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में डीआरडीओ प्रमुख जी सतीश रेड्डी का कार्यकाल कितने सालों के लिए बढ़ाया गया है? तो इनका देखिए कार्यकाल जो है ये 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, देख लेते हैं इसके डिटेल के बारे में कि ऐसा क्या हुआ कि कार्यकाल बढ़ाया गया है। तो ये रक्षा अनुसंधान, डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है? रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के रूप में इनके कार्यकाल को 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है और अगस्त 2018 में इनको इस पद पे नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा। ठीक, इसके अलावा वह 26 अगस्त के बाद 2 वर्षों के लिए यहाँ के सचिव भी होंगे। ठीक है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है डीआरडीओ की स्थापना। अब डीआरडीओ क्या किससे संबंधित है? एक तो मतलब ये तो रिसर्च से संबंधित है, ज़्यादातर हमारे रक्षा अनुसंधान से संबंधित है। तो कुछ 2-3 जो टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अभी एक क्वेश्चन आया था कि किस स्पेस एजेंसी ने ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए अंटार्कटिका से एथ्रोस मिशन लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो नासा ने। दूसरा क्या था? चीन ने अपना पहला मंगल मिशन कब लॉन्च किया है? तो 23 जुलाई को लॉन्च किया है। इसका नाम क्या था? किस रॉकेट से? तो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट से लॉन्च किया और इसका नाम था तिहानवेन-1। ठीक, याद रखिएगा इसको। अगला है हमारा, सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी सऊदी अरामको ने किस देश के साथ करीब 75,000 करोड़ रुपए का एक करार खत्म करने का फैसला किया है? तो ये देश कौन सा है? चाइना है। ठीक है, अब यहाँ पे तेल की बात रही है और किसके साथ इन्होंने करार खत्म किया है? चाइना के साथ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक, सऊदी अरब की राजधानी कहाँ है? रियाद है। किंग है सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। क्राउन प्रिंस कौन है? मोहम्मद बिन सलमान है यहाँ के क्राउन प्रिंस। ठीक है, अच्छा सऊदी अरब तो हम लोगों ने पढ़ लिया। एक है संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, तो संयुक्त अरब अमीरात की अगर बात करें तो अभी यहाँ पे पहला अरब देश है जिसने मंगल ग्रह के लिए अंतरिक्ष यान लॉन्च किया है। ठीक है, जापान के तानेगाशिमा से लॉन्च हुआ है जिसका नाम क्या था? अल अमल, हिंदी में जिसे आशा नाम से जानते हैं। और ये कब पहुंचेगा मंगल पर? फरवरी 2021 में। लेकिन ये बात मैं किसकी कर रही हूँ? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की बात किया जा रहा है। ठीक, अगला हमारा, अश्विनी भाटिया को किस
बैंक का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किसकी बात हो रही है? अश्वनी भाटिया की बात हो रही है। तो इनको किसका बनाया गया है? एसबीआई का प्रबंध निदेशक बनाया गया है। किसका? एसबीआई का। ठीक है, चलिए राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और ये एसबीआई के चौथे एमडी बने हैं, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एसबीआई से एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, क्या कि यहाँ के जो अर्थशास्त्री हैं एसबीआई के, इन्होंने चालू वित्त वर्ष में देश की जीडीपी में कितनी प्रतिशत की गिरावट की आशंका बताई थी? कुछ दिन, मैंने 2-3 दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। तो 16.5% की गिरावट की आशंका इन्होंने बताया था एसबीआई के अर्थशास्त्रियों ने। चेयरपर्सन कौन है? रजनीश कुमार हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ के जो डायरेक्टर होते हैं वो 9 पद होते हैं डायरेक्टर के। ठीक है, अश्विनी भाटिया को 31 मई 2022 तक एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। एसबीआई की स्थापना कब हुई है? 1 जुलाई 1955 की। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। अब ऐप आ चुका है, तो जिन लोगों ने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें। और इसके साथ साथ आप जितने भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिल जाएंगी, चाहे नोटबुक हो, चाहे एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर पेपर हो। जैसे अभी दिल्ली पुलिस की बात करें तो दिल्ली पुलिस हो गया, यूपीएसआई हो गया, नेट का हो गया। तो जिनका भी एग्ज़ाम है वो वेट करें, 1 वीक के अंदर आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी करवाई जाएगी, जिससे इस बार क्या हो, सिलेक्शन लेके ही आप माने। ठीक, चलिए अगला है हमारा, केंद्रीय सड़क मंत्री ने किस राज्य में 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की 45 राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पे? जिनके राज्यपाल का निधन हो चुका है, मतलब बोले तो मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे हुआ है? मध्य प्रदेश की यहाँ पे बात किया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे योजनाओं का जो रोड है उनका उद्घाटन किया गया है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे? मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, जिनका निधन हो गया। और इसके बाद में अभी जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, इनको बनाया गया है वहाँ का उपराज्यपाल। अच्छा, मध्य प्रदेश की अभी और भी स्कीम आई थी, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, तो इसमें मध्य प्रदेश के शहर इंदौर चौथी बार शीर्ष पर बना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उत्तर प्रदेश में जो हमारा गंगा टाउन है बनारस का, उसको सर्वश्रेष्ठ गंगा टाउन का खिताब भी मिला है। ठीक, इसके अलावा मध्य प्रदेश ने क्या किया, तो उसके जो भी सरकारी नौकरियां हैं मध्य प्रदेश की, वो राज्य के लोगों के लिए आरक्षित करने की घोषणा किया मध्य प्रदेश ने। ठीक है, इसके अलावा क्या किया है, तो मध्य प्रदेश सरकार ने चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदल करके अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेसिव वे कर दिया है। तो ये अभी रिसेंट 5-6 दिन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस वजह से मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करा दिया। ठीक है, अब ये जो परियोजना है इसमें 11,427 करोड़ का व्यय हुआ है और कुल 1361 किलोमीटर की लंबाई वाली परियोजनाएं शामिल है। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, योजना से आपको याद आना चाहिए कि एक हरित पथ नाम का एक ऐप लॉन्च हुआ है, जिसका उद्देश्य क्या है, यहाँ पे जैसे हरा भरा करना सड़कों को, क्योंकि पेड़ पौधे कट रहे हैं। ठीक, तो इस तरह की चीज़ें, मतलब पौधे लगाना सड़कों पे। ठीक, अगला हमारा, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार कब प्रस्तुत किया जाता है? तो एकता दिवस के अवसर पर। और एकता दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों का एकीकरण किया है और इसी की वजह से गुजरात में इनकी प्रतिमा बनी है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। 182 मीटर ऊंची प्रतिमा है और इसको विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा घोषित किया गया है। अभी टाइम पत्रिका की सूची जारी की गई है 100 विरासतों की, तो उसमें इसको शामिल किया गया है, इस प्रतिमा को। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब ये देखिए, ये जो किया है यहाँ पे, कब पुरस्कार की जो बात की गई है, ये कार्मिक मंत्रालय की हालिया अधिसूचना के अनुसार 700 से अधिक जिलों ने सार्वजनिक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए इस पुरस्कार में भाग लिया है और ये 31 अक्टूबर को एकता दिवस के मौके पर प्रदान किया जाएगा। यह पुरस्कार अपने क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए जिला कलेक्टरों के प्रदर्शन को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। अगला हमारा, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी को देखते हुए ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा को कब तक बढ़ा दिया है? तो ये 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। कब से कब तक? 31 दिसंबर। ठीक है, और तीसरी बार यह राहत प्रदान की गई है।
ठीक है, तीसरी बार। इससे पहले 30 मार्च 9 जून को 3-3 महीनों के लिए इस वैधता को बढ़ाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है हमारा यहाँ पे किस राज्य में मुद्रा ऋण योजना के तहत महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है? तो तमिलनाडु में है महिला लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा। यहाँ पे इस योजना के शुरू होने के बाद 4.78 लाख करोड़ रुपए के 15 करोड़ से अधिक ऋण दिए गए हैं। ठीक है, इस राज्यों में 58,227 करोड़ रुपए के ऋण के साथ महिला लाभार्थियों की सूची में तमिलनाडु सबसे ऊपर है। उसके बाद पश्चिम बंगाल है जिसमें 55,232 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फिर कर्नाटक है 47,714 करोड़ रुपए। ठीक है, अब ये है क्या? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो छोटे उद्यम शुरू करने के लिए इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है, जो कि कब लॉन्च हुई थी? अप्रैल 2015 में। उसका पूरा नाम क्या है? PMMY का माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, मुद्रा योजना की खास बात यह है कि इसके तहत लोन लेने वाले 4 लोगों में से 3 महिलाएं हैं, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, अगला हमारा पाकिस्तान सरकार ने किस पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करके ब्रिटेन सरकार से प्रत्यार्पण की मांग किया है? तो नवाज शरीफ का प्रत्यार्पण की मांग किया गया। 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं और भी इलाज के लिए लंदन में है। भ्रष्टाचार के एक मामले में शरीफ को एक जवाबदेही अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी और अभी ये लंदन में है, तो यहाँ पे प्रत्यार्पण की मांग की गई है। पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है। PM इमरान खान है। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।